प्रदेश में रातों रात मौसम ने बदला मिजाज, किसानों की फसल हुई पूरी तरह बर्बाद, सरकार ने साधी चुप्पी। बड़ौद में किन्नर ने पेश की मानवता की मिसाल, गरीब बालिका का किया कन्यादान, अपने खर्चे से किया पूरे विधि विधान से निभा। चौमला रेलवे स्टेशन पर टिकट रिजर्वेशन सिस्टम हुआ फेल, सैकड़ों रेल यात्री हुए परेशान, 24 घंटे बाद चालू हुआ काउंटर। छत्तीसगढ़ कोंडागांव जिले के नारायणपुर में नक्सलियों ने की पूर्व उप सरपंच की हत्या, हमले में एक ग्रामीण महिला भी घायल, इलाज जारी। और जगदलपुर जिले में आदिवासियों ने पैसा कानून को लागू करने दिया धरना, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राठौर। मध्य प्रदेश के मुखिया और सबके चहेते मामाजी शिवराज सिंह चौहान के हवाई भाषणों की आज एक बार फिर पोल खुल गई है। प्रदेश में फल फूल रहे माफियाओं पर अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि हाल ही की एक घटना बता रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में केवई नदी में चल रहे रेत के अवैध कारोबार ने आज एक जान ले ली है। घटना जिले के भालूमाड़ा थाना अंतर्गत केवई नदी की है, जहां भालूमाड़ा निवासी 30 वर्षीय युवक की अवैध रेत परिवहन करते समय दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि भालूमाड़ा खदान अवैध है, जिसे बिना टीपी पर्ची काटकर संचालित किया जा रहा था। वही मृतक भी रेत ढुलाई करने वाहन लेकर खदान रेत गया था, जहां से अवैध रेत ट्राली में भरकर घाट चलाते समय इंजन और ट्रॉली के बीच का कंप्लेट टूट गया, जिससे लोड ट्राली के पीछे खिसकने के कारण इंजन पलट गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही मृतक के अन्य साथी घटनास्थल से फरार हो गए हैं। मतलब क्या है, कौन बुलाया था गाड़ी लेके? गाड़ी लेके कौन बुलाया था बाबा लड़के को? वो जो गाड़ी वाले हैं। क्या नाम है? अजय शर्मा। अच्छा, वो बुलाए थे। हाँ। अच्छा, उन्हीं का काम करता था हमेशा? हाँ, उन्हीं का। अच्छा, चलो ठीक है। नहीं, अभी वो संचालित नहीं है, उसकी पर्यावरण स्वीकृति भी हमको नहीं मिली है, इसलिए वो खदान को हमने अभी तक संचालन में नहीं लिया है और ना ही उस घटना से हमारा किसी कपरी किसी तरह का कोई तात्पर्य लेना देना है। फिर इस तरह से लगातार जो प्रत्यक्षदर्शियों से बात हुई, वहाँ पे लगभग 10 ट्रैक्टर लगे हुए थे। तो क्या आपको लगता है कि वो जो 10 ट्रैक्टर वहाँ लगे इस तरह से खुलेआम अवैध उत्खनन, तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? जगह जगह आप लोगों ने वो बैरियर लगा रखा है, तो जो आपकी 22 खदानें हैं जो आप संचालित नहीं कर रहे हो, वहाँ पर रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो आप अवैध उत्खनन को लेकर? हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की इतनी कमी है हमारे ज़िले में, हमारे पास भी स्टाफ नहीं है, माइनिंग भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है, पुलिस में भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसकी वजह से हम जहाँ भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं उसको नहीं रोक पा रहे हैं। और पसान खदान की अभी चूँकि हमको सिया से कोई स्वीकृति नहीं मिली थी, इसलिए वहाँ पे किसी प्रकार की माइनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और ज़िले में हर जगह जगह बालू उपलब्ध है, जगह जगह अवैध उत्खनन हो रहा है, जिसको रोक पाना हमारे लिए या प्रशासन के लिए असंभव हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 6 नदियाँ हैं और 6 नदियों के अलावा कई नाले हैं, जहाँ पे हर जगह भारी मात्रा में बालू उपलब्ध है। तो हम लोगों को 1 बजे करीबन फ़ोन से सूचना मिली थी, मुंशी जी के पास फ़ोन आया रहा कि रेत खदान में यहाँ भालूमाड़ा के आगे कहीं रेत खदान के नदी में। तो हम आके देखे तो एक व्यक्ति ट्रैक्टर के पलटने से और दब के और ख़त्म हो गया था जब तक में। तो कौन व्यक्ति कौन है? व्यक्ति भागीरथी सिंह गोंड है वो। तो क्या ये खदान वैध है या अवैध खदान है? अभी तो इसके बारे में जानकारी नहीं है कि वैध है कि नहीं। यहाँ तो टेंट लगा के लोग बाग पर्ची काट के और वो देते थे, बता रहे हैं। हो गई घटना, वो ट्रैक्टर रेत भरी थी ट्राली में और खींचा ट्रैक्टर वो ड्राइवर, तो उसकी जो जॉइंट होता है वो टूट गया और टूटने से वो रिवर्स होके पलट गई और पलटने से वो स्टीयरिंग में दब के खत्म हो गया। ऐसा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दें या सख्ती बरतने की हिदायत दें, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के गढ़ में ही वन विभाग के अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम रिश्वत लेने से नहीं चूक रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वन विभाग के डिप्टी रेंजर एक फर्नीचर के दुकानदार से पैसे लेते स्पष्ट रूप से देखे जा रहे हैं, जबकि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते। दरअसल पूरा मामला सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील का है, जहां वन परिक्षेत्र लाड़कोई में पदस्थ डिप्टी रेंजर ML दोहरे नसरुल्लागंज में एक फर्नीचर के दुकानदार से सत्यापन और लेखा जोखा के नाम पर पैसे ले रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी रेंजर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
वहीं जब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने रटा-रटाया जवाब देते हुए कहा कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, दोषी बनकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी क्या जिम्मेदार अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई करते हैं या फिर इन भ्रष्ट अधिकारियों के हौसले इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। इसमें जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे ये वीडियो के बारे में मिला है, वीडियो मैंने देखा है। इसमें एक जगह वो किसी दुकान पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, उसमें पैसा दिख रहा है। एक वीडियो में वो वहाँ बैठे हैं और कुछ लोग वहाँ बात कर रहे हैं, पैसे देने की बात कर रहे हैं। हमने जांच के लिए बोल दिया एसडी साहब को कौन पैसा देने वाला है, किसका फर्नीचर मार्ट है, किसने पैसा दिया है, क्यों दिया है और लेने वाले ने क्यों लिया है। तो इन दोनों की जांच करके फिर जो भी उचित कार्रवाई होगी वो तत्काल की जाएगी। बसंत पंचमी पर भोरासा में सुबह से खुशियों का बसंत छाया हुआ था। 1.5 माह से रुके शादी ब्याह बसंत पंचमी के अबूझ मुहूर्त में संपन्न हुए। बता दें कि मां सरस्वती की आराधना के दिवस बसंत पंचमी पर रवि योग और अमृत सिद्धि योग था। इस खास संयोग पर रवि योग रहने से इस दिन का महत्व और बढ़ गया। वहीं नगर में इस अवसर पर बस स्टैंड पर बसंत उत्सव मनाया गया। साथ ही बाबा खाटू श्याम की भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। बता दें कार्यक्रम की शुरुआत में बाबा की दिव्य ज्योति प्रकट कर दिव्य ज्योति के दर्शन का लाभ सभी श्रद्धालुओं ने लिए। वहीं भजन गायक द्वारका मंत्री का स्वागत हार पहनाकर युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान भजन गायक द्वारका मंत्री ने सबसे पहले भगवान गणेश की आरती के साथ भजन का शुभारंभ किया और गणेश आरती के बाद खाटू श्याम के एक के बाद एक शानदार भजनों से समा बांधा। बता दें कि बस स्टैंड पर आयोजित एक शाम खाटू नरेश के नाम भजन संध्या में श्री श्याम महाकीर्तन और ज्योति दर्शन के साथ इत्र केशर की पुष्प वर्षा, अखंड ज्योति, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग और भव्य दरबार सजाया गया। बता दें कार्यक्रम का आयोजन समस्त श्याम प्रेमी भोरासा के द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश की सीधी बस हादसा कई परिवारों को कभी न मिटने वाला गहरा जख्म देकर गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 51 हो चुकी है। बता दें कि मंगलवार रात तक 47 शव मिले थे। वहीं बुधवार को अभी तक 4 बॉडी और मिली है, जिसमें 5 महीने की बच्ची का शव रीवा में मिला है। साथ ही 3 लापता लोगों की तलाश जारी है। बता दें कि आज सुबह फिर शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन में सीधी एसपी पंकज कुमावत, कलेक्टर रविंद्र चौधरी और एडिशनल एसपी अंजुलता पटेल सहित सैकड़ों पुलिस के जवान लगे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम नहर के किनारे घूमकर डेड बॉडी तलाश रही है। वहीं एडिशनल एसपी अंजुलता पटेल और सिटी कलेक्टर रविंद्र चौधरी ने बताया कि शहडोल और रीवा की ओर भी टीमें लापता लोगों की तलाश कर रही है। जैसा कि कल की जो घटनाक्रम था तो उस घटनाक्रम में लगभग 7 लोग मिसिंग थे, तो उसी आधार पर रेस्क्यू अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर दिया गया है। वर्तमान समय तक के इसमें 2 बॉडी इसमें रिकवर हो गई है। एक जो है सीधी जिले में और एक जो है टनल हमारी क्लोज ओपन होती है जो कि गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र जिला रीवा लगता है, वहाँ है। और साथ ही साथ जो है एसडीआरएफ की टीम जो है हमारी रीवा, सीधी, सिंगरौली और जबलपुर की टीम अपने काम कर रही है। साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम भी अपना काम कर रही है। अभी कब तक ऐसा कहाँ चल रहा है रेस्क्यू? जैसा कि बताया मैंने कि टोटल जहाँ से जो घटनाक्रम घटी है वहाँ से लेकर के जो है जहाँ टनल स्टार्ट होती वहाँ तक के सीधी जिले में, और जो टनल है वो लगभग 5 से 6 किलोमीटर लंबी है। तो उसके पश्चात जो है वह रीवा में जो ओपन होती है तो वहाँ पर भी एक टीम हमारी एसडीआरएफ जबलपुर की टीम उसमें काम कर रही है। देखिए 2 हो गई, एक सीधी जिले में ही और एक रीवा जिले में, उसको आइडेंटिफाई कर रहे एक यहाँ लड़की जो बचों उसमें कार्रवाई करेंगे। सर्च टीमें हमारी लगी हुई हैं, सतना, सिंगरौली, सीधी, और एनडीआरएफ और मिसिंग शायद 4 से 5। अभी वहाँ पे जितनी बॉडियाँ रिकवर हो गई थी उनका सर क्या हुआ, पोस्टमार्टम होकर चली गई कि अभी कुछ चलेगा? चौमला रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन सिस्टम खराब हो जाने से सैकड़ों रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि रिजर्वेशन कराने दूर दराज से आए ग्रामीण सुबह से ही लाइन लगाकर भूखे प्यासे खड़े परेशान होते रहे और लापरवाही के चलते स्टेशन प्रशासन द्वारा सही जवाब भी इन्हें नहीं दिया गया कि कब तक कंप्यूटर चालू होगा। बता जा रहा है कि कई बीमार यात्री कोटा जाने के लिए बैठे रहे पर उन्हें सही जवाब नहीं मिल पाया। इसी दौरान जब इस बारे में हमारे संवाददाता ने सीबीएस मयंक पाराशर से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि टेक्निकल खराबी है, हम कह नहीं सकते कि कब तक सिस्टम चालू होगा। उन्होंने बताया कि कोटा से आए टेलीकॉम इंजीनियरों की टीम खराबी दूर करने में लगी हुई है। इसके साथ ही टेलीकॉम इंजीनियर ने बताया कि सिस्टम जल्दी ही नियमित रूप से चालू हो जाएगा।
बता दें कि मशक्कत के 24 घंटे बाद आज दोपहर में सिस्टम चालू हुआ और यात्रियों को रिजर्वेशन कार्य सुचारू रूप से चालू किया गया। कोटा जाना सर मेरे को दवाई गोली लेने जरूरी। अच्छा, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? कल से आया था मैं, कल भी नहीं बनी और आज भी नहीं बन रहा। क्या बता रहे हैं ये? कंप्यूटर खराब है। कंप्यूटर खराब, किसके लेके दवाई लेके जाना आपको? हमारे घर वाली। अच्छा, इलाज चल रहा है कोटा का? इलाज चल रहा है इसके कोटा का। यात्रियों का सवाल है कि ये कब ठीक होगा, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका हम कोई रेस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे कब ठीक होगा, क्योंकि हमारा प्रॉपर रेस्पॉन्स यही रहेगा कि जब होगा तो पता सिस्टम चालू हो जाएगा। और ये टेक्निकल इश्यूज के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। अगर कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू होता तो वो सही हो सकता था या उसके बारे में इन्फॉर्म कर सकते थे, पर टेक्निकल इशू है तो वो टेक्निकल ब्रांच के एम्प्लॉइज ही बता पाएंगे और टेक्निकल स्टाफ ही उसके बारे में सही जानकारी प्रदान कर पाएगा कि कब सही हो पाएगा या कब नहीं हो पाएगा। टिकट का कोई मतलब वो नहीं है सुविधा, केवल ये लिख देना कार्य प्रगति पे, ना कोई इंजीनियर है ना कोई मिस्त्री है ना कोई ठीक नहीं कर रहा, यहाँ पे काम खाली बैठे हैं बाबू लोग वगैरह सारे। अच्छा, टाइम हो जाएगा, घर पे आदमी टिकट लेके जाएगा, तैयारी करेगा, उसके बाद वापस आएगा घर पे। जब 4 बजे टिकट मिलेगा तो फिर कब जाएगा गाड़ी से? ठीक है सर, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? आपको? मेरे कोटा जाना है। कब से खड़े हैं आप यहाँ? 8 बजे खड़ा हूँ यहाँ पे। कन्नौज में हर साल की तरह इस बार भी नर्मदा जयंती उत्सव ब्रह्मलीन परम पूज्य संत हरि महाराज के आशीर्वाद से 19 फरवरी से 27 फरवरी तक बाबड़े हनुमान नर्मदा मंदिर पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें हर दिन हवन पूजन यज्ञ आरती और नर्मदा पुराण के साथ संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाएगा। बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा 20 से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के भागवत आचार्य राशिका नंदन महाराज के मुखारबिंद से कथा का रसपान किया जाएगा, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा से होगी। बड़ौद में एक किन्नर ने मानवता की मिसाल पेश की है। बता दें कि बड़ौद निवासी किन्नर प्रेमबाई के शिष्य कमलाबाई ने एक गरीब बालिका का विवाह कराया। बता दें कि कमलाबाई ने अपने गुरु के साथ बड़ौद निवासी की पुत्री का विवाह का बीड़ा उठाया था, जिसका विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ विवाह कराया गया। इसके साथ ही कमलाबाई ने बालिका का विवाह कराकर जीवन उपार्जन की आवश्यक सामग्री भी उन्हें दी है। वहीं इस समारोह में भवानी मंडी, आगर, उज्जैन, आलोट, इंदौर, डग सहित कई किन्नरों ने विवाह समारोह में आकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। घर नहीं था, इसके साथ रहने की जगह नहीं है, कहीं नहीं, 3 लड़कियां है, गरीब है बेचारा, तो मैंने इसकी शादी लड़की की कर दी कन्यादान में। जम्मे के सोना की बिट्टी, जम्मे के सोना की बालिया, चांदी रो नायल मजे मच्छी रसोई 3000 मनक की रसोई दी, मेरे से बनी वो अतरो संस्कार कर दिया रसोई पानी का। आपका नाम बताइए। मेरा कमलाबाई नाम है, गुरु का नाम प्रेमबाई है, मैं बड़ौद का किन्नर हूँ। ये कन्यादान करा। प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह का बुधवार को समापन किया गया। बता दें कि 1 महीने तक चले इस कार्यक्रम से जनता को जागरूक करने के लिए यातायात के नियम समझाए गए और कई प्रोग्राम भी किए गए। इस अवसर पर यातायात पुलिस द्वारा नगर के विद्यालयों में भी छात्रों को यातायात के नियम बताने के लिए और जागरूक करने के लिए कैंप लगाए गए। वहीं आज सिटी कोतवाली थाना परिसर में यातायात माह का समापन हुआ। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष सहित नगर के गणमान्य नागरिक, ट्रांसपोर्ट व्यापारी, ऑटोमोबाइल डीलर और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कार्यक्रम में एसडीओपी भारत भूषण शर्मा, थाना प्रभारी सुमी देसाई भी मौजूद रहे। इस अवसर पर यातायात प्रभारी रितेश बाघेला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। प्रत्येक वर्ष ऑल इंडिया में यातायात की जागरूकता के लिए पूरे देश में वर्ष के प्रारंभ में जनवरी फरवरी में आयोजन किया जाता है, जिससे यातायात की जागरूकता हो। तो उसी के तहत मध्य प्रदेश में भी यातायात माह का शुभारंभ किया गया था, जिसका समापन कार्यक्रम आज किया गया है, जिसमें ये 32वां यातायात समारोह कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ के यातायात प्रभारी श्री रितेश बाघेला के द्वारा गत माह में स्कूल्स में, कॉलेजेज में बच्चों की ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए कैंप लगाए गए थे, प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लगे। उसी के अंतर्गत आज समापन समारोह में थाना प्रांगण बासुदा में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से, जहां दंतेवाड़ा में लगातार नक्सली वारदात बढ़ती जा रही है, जिससे 14 फरवरी को नक्सलियों की बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था, जहां सुरक्षा बल के जवानों ने 5 किलो के 2 IED बरामद किए थे। इसी तारतम्य में नक्सलियों ने रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पूरी वारदात भांसी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार 6:30 बजे की घटना बताई जा रही है, जहां 30 से 35 नक्सलियों ने एक जेसीबी, एक पॉकलेन, 2 टियर को आग के हवाले कर दिया है। वहीं दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि की है।
कोंडागांव जिले के नारायणपुर में नक्सलियों का आतंक देखने को मिला है, जहां नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच की हत्या कर दी है। बता दें कि मामला जिले के चालका गांव का है, जहां नक्सलियों ने टेमरू गांव के पूर्व उप सरपंच की ग्रामीणों के सामने गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद ग्रामीण महिला को भी गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वहीं घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जगदलपुर जिले में आदिवासियों द्वारा पैसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू कराने और निजी भूमि पर शासकीय भवन निर्माण के विरोध में जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों की रिहाई हेतु हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पैदल चलकर सुकमा सभा स्थल पहुंचे, जहां 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आदिवासी महासभा सीपीआई के बैनर तले हजारों आदिवासियों ने धरना दिया है। वही सभा को संबोधित करते हुए आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सीपीआई नेता मनीष कुंजाम ने कहा कि जल जंगल जमीन के बिना आदिवासी नहीं रह सकते, उसकी संस्कृति कायम नहीं हो सकती है। आदिवासी संस्कृति और परंपरा के नाम से जाना जाता है, वो नहीं रहेगा। उसको सुरक्षित करने के लिए पैसा कानून बनाया गया है, जिनका पालन प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है, जिसको बेहतर रूप में लागू करने के लिए मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा था प्रदेश में पैसा कानून प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा, उसके बाद भी कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कानून का पालन करने के लिए अब तक नियम भी नहीं बने हैं, जिसको लेकर आज आदिवासियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। आज की ये जो रैली और सभा है, ये दरअसल हमारा जो 1 फरवरी से क्रमिक रूप से धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसका ये अंतिम पड़ाव है। और हम लोग इस सभा के माध्यम से सरकार को राज्यपाल के नाम से एक ज्ञापन सौंपे हैं, 12 सूत्री मांग पत्र है, जिसमें हम लोगों ने मांग किया है कि वर्षों से जो आदिवासी जेलों में बंद हैं, जो निर्दोष हैं, जिन पर 2-2 कमेटियां बनी थी और अभी भी एक कमेटी काम कर रही है, शायद पता नहीं वो कमेटी कोई काम नहीं कर रही है, उनके बाहर निकालने के लिए, छुड़वाने के लिए। तो हम मांग कर रहे हैं कि सरकार से कि जैसे ये लोग विपक्ष में थे, उस समय आदिवासी जनता से वादा किए थे कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे, ऐसे जो आदिवासी जो जेलों में बंद है, जो सचमुच निर्दोष है, उनको हम छुड़वाएंगे, और वो वादा अभी तक पूरा नहीं किए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की चने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बता दें कि कवर्धा में 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर चने की फसल में देखने को मिल रहा है। किसान अपनी फसल को लेकर चिंता में डूब चुके हैं। पिछले वर्ष भी बारिश के चलते चने की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण क्षेत्र के किसान कर्ज के तले दब गए थे। और वहीं इस वर्ष महंगे दामों में बीज लेकर चने की खेती की गई है, जिसको लेकर इस बार भी बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता दोगुना कर दी है। तहसील से ग्राम कोसमंदा से जयनारायण साहू बोला था। मैं एक छोटे से किसान हूँ और चना के फसल लगाए हूँ। बीते 2 रात से लगातार तेज बारिश हुआ थी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से चना के फसल का पूरा नुकसान है, फूल अवस्था में रही से और आज देख सकत हो पूरा झड़ चुके, फल लगे की संभावना नहीं है। तो शासन प्रशासन से यही गुहार लगा था कि अपन बीमा के जो राशि है ओला अति शीघ्र किसान मन लगवाए, क्षतिपूर्ति की राशि शासन प्रशासन किसान मन पर तत्काल मुआवजा की घोषणा करे। कवर्धा जिले में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश के चलते धान खरीदी केंद्रों में उचित व्यवस्था के अभाव और परिवहन नहीं होने से बड़ी मात्रा में धान खराब हो रही है। बता दें कि दामापुर पंजीयन क्रमांक 215 धान खरीदी केंद्र में बारिश के चलते पूरा धान पानी में भीगकर खराब हो गया है, जिसको देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। उठाव नहीं होने के कारण सभी जगह पे बुरी स्थिति है, धान खराब हो रही है। ये सीधी बात है, कांग्रेस सरकार की नाकामी है। करोड़ों रुपए का जो धान है वो खरीदी केंद्र में पड़े बर्बाद हो रही है और सरकार इस पे कोई प्रकार से एक्शन नहीं ले रही है। पूरे जिले की हालात यही है, सभी जगह उठाव नहीं होने के कारण धान पड़े हुए हैं और बरसात में खराब हो रही है। महासमुंद के बागबाहरा विकासखंड से 30 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ का अंतिम छोर में बसा ओडिशा सीमा से लगा हुआ ग्राम नर्रा, जहाँ की आबादी लगभग 5000 है। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो है, लेकिन उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि वहाँ विगत 2-3 वर्षों से ताला लगा हुआ है। वहीं यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारियों को किराए के मकान में रहकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। इसके साथ ही गोमाखान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दूरी नर्रा से लगभग 10 किलोमीटर है, जहाँ ग्रामीण सुविधाओं के अभाव में दूर जाकर इलाज करवाने को मजबूर है।
जिस वजह से खासकर गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में ओडिशा जाकर इलाज कराना पड़ता है। बता दें, गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र, भवन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग ग्रामीणों द्वारा वर्षों से की जा रही है, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य है कि ना तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहा है और ना ही शासन प्रशासन इसकी सुध ले रहा है। मंगलवार दोपहर की दरमियानी रात किसानों पर आग बनकर टूटी। बता दें कि दरमियानी रात में अचानक हुई तेज बारिश ने प्रदेश की करोड़ों एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों का रो रो कर बुरा हाल है और वहीं राज्य सरकार अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए है। बता दें कि बीती रात हुई अचानक तेज बारिश से टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ ब्लॉक के किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान का अनुमान है। इसकी भरपाई के लिए किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है, लेकिन सरकार मौन साधे हुए। बता दें, किसानों की आवाज सरकारी कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किसान रो रो कर सरकार से गुहार लगा रहा है। वही वीडियो में आप देख सकते हैं कि खेतों में खड़ी फसल तेज हवा, पानी और ओले गिरने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं अपनी फसलों में नुकसान देखकर किसानों का भी बुरा हाल है और किसान चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाए। बता दें कि बलदेवगढ़ ब्लॉक के कुलगुबा, हटा पटोरी और इमलाना सहित करीब 10 से 15 गांव में भारी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।